हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हमें बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन 11 हमें कह रहा है ए बी एंड सी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st अप्रैल 2022 with capital of rupees 10 lakh, 8 lakh and 5 lakh respectively. On 1st July 2022, B advanced rupees 2 lakh on 2 lakh rupees and on 1st December 2022, C advanced rupees 1 lakh by way of loan to the firm. The profit and loss account for the year ended 31 March 2023 disclosed a profit of rupees 7 lakh 70,000, but the partner could not agree upon the rate of interest on loan and profit sharing ratio. Prepare partner capital account and loan account. देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ए बी सी तीन पार्टनर है जिन्होंने 1 अप्रैल 2022 को बिजनेस में अपनी कैपिटल लगाई। ए ने 10 लाख रुपीस लगाए बिजनेस में, बी ने 8 लाख रुपीस और सी ने 5 लाख रुपीस बिजनेस में लगाए, मतलब कि फर्म में लगाए। 1 जुलाई 2022 को बी ने बिजनेस को लोन दिया 2 लाख रुपीस का। 1 दिसंबर 2022 को सी ने बिजनेस को लोन दिया 1 लाख रुपीस का, जिसके बदले क्या करेगा बिजनेस अब इसको इनको इंटरेस्ट ऑन लोन देगा। आगे प्रॉफिट बता रखा है 7,70,000 है। उसके बाद बता रखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन पे पार्टनर्स एग्री नहीं है, मतलब कि कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, तो 6% पे ही बिजनेस इनको क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन लोन देगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कहीं मेंशन नहीं है, तो इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अमंग दी पार्टनर। आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट बनाना है, बट पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि मैंने बताया क्योंकि अब बिजनेस फर्म को बिजनेस पार्टनर्स को लोन देगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे इंटरेस्ट ऑन लोन देगा। तब क्या होगा, जब भी बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देता है तो वो अगेंस्ट द प्रॉफिट होते हैं, जिस रीजन से हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। इस नेट प्रॉफिट को हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। देन हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसके बाद हमें लोन अकाउंट बनाना है। तो 4 अकाउंट टोटल बनेंगे यहाँ पे। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, देन हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, फिर हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और फिर हमें लोन अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन की बी और सी को बिजनेस कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देगा। यहाँ पे हमें ग्रोस प्रॉफिट पता है, तो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए, बाय ग्रोस प्रॉफिट लिख के 7,70,000 मेंशन कीजिएगा क्रेडिट साइड। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है, तो डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। बी और सी को कितना इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बी ने लोन दिया था 2 लाख रुपीस का बिजनेस को, 6% के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि कहीं पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है। तो 6/100 मल्टीप्लाई 9 मंथ के लिए दिया है, क्योंकि 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ ही होते हैं, तो 9/12 करना है। ये कैलकुलेट होकर आपके पास 9,000 आएगा। सेम इसी तरीके से सी ने लोन दिया था 1 लाख रुपीस का, 6% के रेट से ही बिजनेस इनको इंटरेस्ट देगा लोन पे। 4 महीने के लिए लोन दिया था इसने, किसने, सी ने 4 महीने के लिए लोन दिया था। 1 दिसंबर 2022 को दिया था ना, तो 31 मार्च तक 4 महीने ही होते हैं, तो 4/12 कीजिएगा। ये कैलकुलेट करके 2,000 रुपीज आएगा। यहाँ पे मेंशन कीजिए ए को इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000 मिलेगा, सी को 2,000 मिलेगा, टोटल 11,000 हो जाएगा। अब आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो 11,000 माइनस करेंगे जब 7,70,000 में से, तो ये आएगा 7,59,000। तो यहाँ पे आपको लिखना है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 7,59,000। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। 7,70,000 डेबिट साइड आएगा और 7,70,000 हमारा क्रेडिट साइड आएगा। अब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। जितना भी नेट प्रॉफिट था वो मेंशन कीजिए क्रेडिट साइड, बाय नेट प्रॉफिट लिख के 7,59,000 का ही नेट प्रॉफिट था ना जो हमने ट्रांसफर करा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना ही सैलरी है, ना ही कमीशन है, कोई बात नहीं हो रही है। तो सीधा इसी प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे हम कहाँ, कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग दी पार्टनर 7,59,000 को, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो 7,59,000 को इक्वली तीनों पार्टनर में बांटना है। तो ए को मिलेगा कितना प्रॉफिट, 2,53,000, बी को भी 2,53,000 और सी को भी 2,53,000 का प्रॉफिट हुआ है। टोटल ही हो जाएगा 7,59,000। तो यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। डेबिट साइड भी 7,59,000 आएगा, क्रेडिट साइड भी 7,59,000 आएगा।
जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, अब क्या करना है, अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होगा। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। डेट पर्टिकुलर पार्टनर्स के नाम, डेट पर्टिकुलर पार्टनर्स के नाम आप लिखेंगे। अब सबसे पहले 1 अप्रैल 2022 को कैपिटल लगाई थी पार्टनर्स ने, तो वो आपको मेंशन करना है 1 अप्रैल 2022 बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ए ने कैपिटल लगाई थी 10 लाख, बी ने लगाई थी 8 लाख और सी ने कितने लगाई थी कैपिटल, सी ने कैपिटल लगाई थी 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख रुपीज आप मेंशन कीजिएगा। इसके बाद आपको बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया था तीनों पार्टनर का जो कि इक्वली था, उसे आपको मेंशन करना है। 31 मार्च 2020 डेट लिखनी है अब आपको। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख के 2,53,000 ए का प्रॉफिट था, 2,53,000 बी का प्रॉफिट था और 2,53,000 सी का प्रॉफिट था। यहाँ पे टोटल कर देना है आपको। तो ए का जो टोटल होगा वो होगा 12,53,000, बी का टोटल होगा 10,53,000 और सी का टोटल होगा 7,53,000। अब यहाँ पे आप बैलेंसिंग कर दीजिए। बैलेंसिंग में लिखिएगा 31 मार्च 2023 और यहाँ पे डेट आपको ये मेंशन करनी है टू बैलेंस कैरी डाउन। मतलब यहाँ पे आप क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन करके सेम अमाउंट से आपको मेंशन करना है। 12,53,000 ए में, 10,53,000 बी में और 7,53,000 सी में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें और किसी चीज की बात नहीं हो रही। तो इतना ही आपको मेंशन करना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अब जब हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया तो हमें लोन अकाउंट बनाना है। लोन दो पार्टनर ने दिया था, बी ने दिया था और सी ने दिया था। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे बी लोन अकाउंट, सी लोन अकाउंट। तो बी ने कितना लोन दिया था, बी ने लोन दिया था बिजनेस को 2 लाख रुपीज का। तो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा, डेट 1 जुलाई 2022 को दिया था, कितना दिया था लोन, 2 लाख रुपीज का। तो बाय बैंक अकाउंट लिख के 2 लाख रुपीज मेंशन कर दीजिए। सेम इसी तरीके से बी को क्या इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिला होगा, तो वो भी क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। 31 मार्च 2023 डेट लिखनी है आपने। तो कितना इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा बिजनेस को, और बिजनेस कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देगा बी को, बिजनेस देगा 9,000 रुपीज का। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा क्रेडिट साइड का 2,09,000। यहाँ से आपको बैलेंसिंग कर देनी है 31 मार्च 2023 लिख के टू बैलेंस कैरी डाउन करना है और ये 2,09,000 आपको अमाउंट के कॉलम में लिख देना है। यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाएगी। सेम ही आपको सी लोन अकाउंट में करना है। डेट मेंशन कीजिए 1 दिसंबर 2022, क्योंकि सी ने जो लोन दिया था बिजनेस को 1 दिसंबर को दिया था 1 लाख रुपीज का। तो बाय बैंक अकाउंट लिख के 1 लाख रुपीज मेंशन कीजिए। अब बिजनेस इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन देगा 31 मार्च 2023 को। तो ये बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट लिख के कितना इंटरेस्ट देगा बिजनेस पार्टनर को, 2,000 रुपीज का इंटरेस्ट देगा। तो ये टोटल हो जाएगा 1,02,000 रुपीज। यहाँ पे आपको बैलेंसिंग कर देनी है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। 31 मार्च 2023 लिखे टू बैलेंस कैरी डाउन लिखिएगा 1,02,000 अमाउंट के कॉलम में। यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।